अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक बार फिर मैं सुबह से स्टार्ट करती हूँ और आज के व्लॉग में एक बार फिर हस्ब मामूल अपनी रूटीन शेयर करने के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को भी मैं कवर करूँगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी आइडियल सक्सेसफुल खातून ज़रूर होती हैं जिनकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर ना हम उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। और ये फितरी तौर पे होता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी वुमेन ज़रूर होती हैं जो हमारे लिए आइडियल होती हैं और सक्सेसफुल होती हैं हमारी नज़र में और हम भी वैसा ही बनना चाहते हैं। ये सबकी लाइफ में कोई ऐसी खातून ज़रूर होती हैं, वो कोई भी हो सकती है, हमारी मॉम हो सकती हैं, कोई सेलिब्रिटी, कोई यूट्यूबर, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी होता है। तो आज के व्लॉग में मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करने के बाद आप भी एक सक्सेसफुल वुमेन बन सकती हैं। और आज के व्लॉग में मैं जो आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मे बी इट्स नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में इनको थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करें ना तो बहुत हद तक हम अपनी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो आज के व्लॉग में जो टिप्स बताने वाली हूँ, टिप नंबर 1 ये है, सेट योर गोल्स एंड अचीव देम। एक सक्सेसफुल वुमेन की सबसे बड़ी पहचान इसकी अचीवमेंट से होती है। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा रियलिस्टिक गोल्स बनाइए जिनको आप अचीव इजीली कर सकते हैं। ऐसे गोल्स कभी मत बनाइए जिनको आप अचीव ही ना कर सकें। तो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए जिनको आप आसानी अचीव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना है या छोटे छोटे कोई भी घर के काम करने हैं। आपने इस तरह से पहले से आपने गोल सेट कर लेने हैं कि आपने कितने अरसे तक ये काम स्टार्ट करने हैं। इन गोल्स पर आपने पहले से ही काम करना शुरू कर देना है ताकि आप आसानी इन गोल्स को अचीव कर सकें। और जो भी आपने गोल सेट किया ना उस पर कायम रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपने स्टार्ट कर लिया ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उस पर काम करते जाइए। देखिए, हम एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम एक एक दिन करके ना बहुत कुछ बदल सकते हैं। एक सक्सेसफुल वुमेन हमेशा खुद एतमादी की ज़िंदगी जीती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब खातून बनना चाहती हैं ना तो अपने आप पर हमेशा भरोसा रखकर काम स्टार्ट कीजिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमने बहुत सारे अपने गोल सेट किए हुए होते हैं लेकिन बीच में ही हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उस काम को हम वहीं पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमने गोल सेट कर लिया ना फिर उस पर थोड़ा थोड़ा करके हमें काम करना चाहिए और उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तभी हम एक सक्सेसफुल वुमेन बन सकती हैं और कामयाब हो सकती हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। नंबर 3, अगर आपने कोई काम किया है, कोई भी किसी किस्म का भी आपने काम किया, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप मूव ऑन कीजिए। आप उस काम को सोच सोच कर ना अपने ऊपर हावी मत कीजिए और अपने आप को बीमार मत कीजिए, जहनी मरीज़ मत बनाइए। अगर हर वक्त उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, स्पेशली बच्चों में ये देखा है कि अगर वो एक काम कर रहे होते हैं और उसमें कामयाब नहीं होते ना तो वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो सोच तो आप अपने जहन से पहले तो ये बात निकाल दीजिए कि जो पास्ट आप कहना तो उसको निकाल दीजिए। पास्ट में आपने जो गलतियाँ की, जो नुकसान हुए, जो नाकामियाँ हुई ना तो उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। ऐसा नंबर 5, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। क्योंकि आप अपने आप में एक खूबसूरत इंसान हैं। बहुत सी औरतों की ये आदत होती है कि वो हमेशा खुद को दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश करती रहती हैं। एक कामयाब औरत कभी भी अपना आप किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करती। इसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, वो अपने आप में ही एक खूबसूरत और कामयाब खातून होती है। तो अगर आपने भी एक सक्सेसफुल वुमन बनना है ना तो कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। और जब हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने लग जाती हैं ना तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। हमेशा हम यही सोचती रहती हैं और यही ख्याल हमें आते रहते हैं कि उसके पास तो ये था तो उसने ये कर लिया, मैं तो ये नहीं कर सकती, तो उसने इसलिए ये कर लिया था क्योंकि उसके पास ये था। बस इसी कश्मकश में हम लोग रह जाते हैं और दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर देते रहते हैं और इसी के साथ साथ हम खुद को डीमोटिवेट भी करते रहते हैं। हमारे अंदर की जो खूबियाँ होती हैं ना उनको खुद ही हम ख़त्म करते रहते हैं और यही सोचते सोचते हम खुद को डीमोटिवेट भी करते रहते हैं और जेलसी और कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लग जाती हैं और फिर हमने जो गोल अचीव करना होता है ना वो हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि कभी भी खुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। आपने यही समझना है कि जो मैं कर सकता हूँ ना वो दूसरा नहीं कर सकता। और व्लॉग को ना ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप भी देती हूँ। वो ये है कि ना कभी कभी इंसान मुफ्त में ना खुद को तीस मार कान समझ रहा होता है, इंसान में गुरूर आने लग जाता है। ये फितरत है इंसान की कि कभी कभी इंसान ना फितरी तौर पर खुद को बहुत ज़्यादा चीज़ समझ रहा होता है, दूसरे इंसान उसको बहुत छोटे नज़र आ रहे होते हैं। तो हो सकता है उस टाइम पर इंसान का जवाल शुरू होने वाला हो, तो उस टाइम पर स्पेशली अपनी इस्लाह करना बहुत ज़रूरी होती है।
तो टाइम टू टाइम अपनी इस्लाह खुद ही करते रहना चाहिए। जिस तरह हम खुद अपनी इस्लाह कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। तो आज के व्लॉग में बहुत सारी आपसे बातें भी हो गई और साथ-साथ मैंने अपनी कुकिंग भी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर मैंने मटर आलू का सालन बनाया हुआ है और साथ ही मैंने शलजम और पालक की भी सब्ज़ी बनाई थी। तो शलजम पालक की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी फ़ेवरेट है। तो यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है और दिन भी इतने छोटे-छोटे हो गए हैं, ऐसे लगता है सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं और शाम भी हो जाती है। तो छोटे से काम करते-करते ना दिन ही गुज़र जाता है। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और अब तो ऐसे लगता है कि धूप भी ठंडी-ठंडी लगती है। धूप भी बिल्कुल ठंडी-ठंडी ही होती है। तो मैंने सोचा धूप में बैठ के चाय एंजॉय करती हूँ, लेकिन धूप में भी मुझे सर्दी लग रही थी क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई। हम लोग ज़्यादा गर्मी के आदी हैं, सर्दियाँ आती भी बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए हैं, लेकिन जब आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही फ़ील होती हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा और अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस डे।